वेलकम बैक जी, वापस आ गए हम। जुम्मे का दिन है, मुबारक दिन है, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हरे रंग के कपड़े हम पहनते हैं ये साबित करने के लिए और अपने आप को भी एहसास दिलाने के लिए कि हम पाकिस्तानी हैं, और ये एहसास हर लम्हा हमारे साथ होना चाहिए। किसी एक दिन का मोहताज नहीं होना चाहिए कि बस फ्राइडे वाले दिन आपको इस चीज़ का एहसास हो कि आप पाकिस्तानी हैं। इसीलिए एक छोटी सी काविश है कि हम अपने हर दिन का आगाज़ नेशनल एंथम के साथ करें। और अब मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरी अपनी सहेलियों से बात होती है और वो ये कहती हैं कि अब पता है आपको, अब हमारे बच्चे जो जैसे ही आपका शो स्टार्ट होता है तो वो फ़ौरन खड़े हो जाते हैं। आई फील रियली हैप्पी बिकॉज़ ये हर इंसान की, सिर्फ माँओं की नहीं, हर शख्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक दूसरे को बताएं कि क्या हमें वैल्यूज़ और जो बातें हमें अपने बुज़ुर्गों से पता चली हैं वो आगे हमें बतानी है। अच्छा जी, और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जब हम रिलीजन की बात करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जो हम दुनियावी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उसमें रिलीजन को बिल्कुल एक बॉक्स के अंदर और एक साइड के ऊपर रख देते हैं। और अक्सर मुझे यूँ लगता है कि जब रमज़ान आता है तो हम रमज़ान के अंदर जो है वो बहुत रिलीजियस हो जाते हैं सारे। आपने भी ज़ाहिर है हमारे शोज़ देखे होंगे, हर चीज़ बदल सी जाती है। मगर जैसे ही ऐसे जो बाबरकत महीने हैं वो उनका इख्तिताम होता है, वैसे ही हमारे प्रोग्राम्स भी और हर चीज़, स्क्रीन आपको बिल्कुल डिफरेंट नज़र आनी शुरू हो जाती है, जो कि मेरे ख्याल है थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूएशन रहे तो फिर वो जो वर्कशॉप होती है 29 दिनों के अंदर वो आगे कंटिन्यू होती है। बहुत सारी ऐसी शख्सियात जिनका जो रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ थी, आपकी उनसे मुलाकात हुई हमारे इस शो में, और एक मेरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही काबिल सहेली जिनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और मेरा ये जी चाहता है कि जिस सहेली से मैंने इतना कुछ सीखा है उनसे आपको भी, आपकी बार बार मुलाकात हो और आप भी उनसे बहुत कुछ सीखें और अपने बच्चों की तरबियत जो है वो खूबसूरती से, अच्छे तरीके से और उस तरह से जैसा अल्लाह की ज़ात कुरान पाक की तालीमात और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है वो उन तक पहुँचे। हमारे साथ हैं हमारी प्यारी सी सहेली सैयदा हुमा तकवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? और रमज़ान तो खैर अब गुजरे हुए काफ़ी वक्त गुजर गया, और जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ है, और हम कहते हैं ना कितना बाबरकत महीना होता है, जैसे ही वो ख़त्म हुआ उसके बाद इतनी प्रॉब्लम्स, ईद के फ़ौरन बाद से आप ये देखें प्रॉब्लम्स, डेंगू का जो शिकार हो गए लोग, और हर तरफ आपको पता है हर रोज़ जब आप टेलीविज़न खोलते हैं तो पता चलता है क्या क्या कुछ हो रहा है। तो आज हम लोगों ने सोचा कि जो मुश्किलात इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को जहाँ जहाँ पर लोग बस रहे हैं उनको हैं, उस हवाले से गुफ्तगू करें कि इसके रीज़न्स क्या हैं और इनमें से निकला कैसे जा सकता है। क्योंकि ज़ाहिर है हम ये इस बात पे बिल्कुल दिल से ईमान भी रखते हैं और यकीन रखते हैं कि जो कुरान पाक है वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, कोड ऑफ लाइफ है, किस तरह से ज़िंदगी को गुजारना है। तो उसकी रोशनी में और अहदीस की रोशनी में हमने सोचा कि ये जो प्रॉब्लम्स आज हम गो थ्रू कर रहे हैं उनके बारे में हम बात करें। देखें, यानी कि परवरदिगार आलम अगर देखें, इंसान को उसने बनाया बहुत मोहब्बत और बहुत चाव के साथ। बिल्कुल। यानी कि अगर उसने अपनी क्रिएशन इतनी प्यार से और बनाने के बाद उसको इतना अरूज दिया कि आपके सामने मलाइका को भी उसके आगे झुका दिया। बिल्कुल। तो अगर उसने इतने खुलूस और इतने प्यार से इंसानियत को खल्क़ किया है तो अल्लाह ताला कभी उसे इतनी आसानी से मिटने नहीं देगा। और परवरदिगार आलम ने कलाम पाक में भी बारहा कहा है कि बीमारी तो बाद में हमने क्रिएट की, पहले हमने उसके लिए शिफा रखी है। क्या बात है। और अगर अल्लाह ताला ने शिफा रखी तो अब जो हमारे इस वक्त मुल्क में सरकमस्टांसेस हैं, इसके जहाँ तक मेरा ख्याल है 2 रीज़न्स हो सकती हैं। एक तो हो सकती है कि या तो हमारा मकाफ़ात अमल है, यानी कि फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि हमारा मकाफ़ात अमल भी ये हो सकता है, और सेकंड जो बात है वो इम्तिहान भी हो सकता है। यानी कि इसको हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि परवरदिगार आलम या तो हमारी आजमाइश कर रहा है, ठीक, और आजमाइश अहादीस की रोशनी में उन्हीं लोगों की होती है कि जिनको परवरदिगार आलम अपनी नज़र रहमत में रखता है। यानी हर एक की आजमाइश परवरदिगार नहीं करता। और अहादीस में तो इतना कुछ आया है कि अगर तुम बहुत हैप्पी और बहुत खुश हो तो अल्लाह ताला से बात करो और अल्लाह ताला से पूछो कि बारे इलाहा ये मेरे साथ क्या हो रहा है। यानी कि क्यों कहा, किस लिए कि तुम उस हरकत या उस सरकमस्टांसेस में नहीं हो जो औलिया के साथ गुजरा है, क्योंकि औलिया जो हैं, अंबिया जो हैं, वो कभी उन्होंने खुशी की और हैप्पी लाइफ नहीं गुजारी है। सही। तो पहली बात तो ये, अगर हम इसको अपने आप को खुशफहम समझ के और हम इस तरफ ले जाएं तो हम बहुत खुश होंगे कि हो सकता है आजमाइश की घड़ी हो लेकिन ये भी हो सकता है कि जो हमारे आमाल हैं अल्लाह ताला से हम दूर होते चले जा रहे हैं। आप ये देखिए कि अगर माँ अपने बच्चे से दूर होती चली जाए तो उन दोनों का रिलेशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कम्युनिकेशन
ना हो या वो कनेक्टिविटी ना हो तो यानी कि माँ को भी एहसास दिलवाना पड़ता है और बच्चे को भी बार बार एहसास दिलवाना पड़ता है कि उसे माँ की ज़रूरत है। तो रब्बुल आलमीन का काम तो देना है, उसका काम तो अता करना है, लेकिन बात ये कि हमें कैसे लेना है उससे। सही। यानी कि वो तो देता चला जा रहा है, लेकिन हमारी औकात कहाँ तक है और हमें उससे क्या क्या लेना है, तो ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम उससे किस तरीके से ले रहे हैं। और मैं वही आपसे डिस्कस करूँगी कि सूरह नहल की आयत नंबर 111 से 112, और मेरी अपील भी ऑडियंस से भी और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे भी है कि आप घर में इसको खोल के ज़रूर एक मरतबा देखिए। बेशक सूरह नहल की 111 और 112, यानी 111 से 112 तक आयत, एक छोटा सा पैरा है ना। और मैं इसलिए अपील इसलिए कर रही हूँ कि रमज़ान के बाद वो जो डोरियाँ हमारे कलाम पाक की होती हैं ना, बहुत टाइट होकर बन जाती हैं। और अक्सर मैं एक जुमला बहुत मज़े से कहती हूँ कि जब बेटियों का जहेज़ बनाती हैं ना माएँ, तो सबसे पहले जुज़दान और कुरान पाक खरीद के आता है और एक बड़ी फैंसी सी डोरी उसके ऊपर लगी होती है, उसको इतना कस के बांधते हैं, उसके बाद वो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर सज जाता है, उसके बाद कभी खुलता नहीं खुलता है। तो वही इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद सिर्फ एक थोड़ी सी देर के लिए इसको खोल के देखिएगा कि उसमें परवरदिगार आलम एक जुमला का है जिसको देख के मेरे थोड़े हल्के से रोंगटे भी खड़े हुए कि परवरदिगार कहते हैं कि मैं मिसाल देता हूँ ऐसे करिए की जहाँ पे रिस्क की फरावानी थी और खाना पीना और हर चीज़ बहुत ज़्यादा थी, मगर एक वक्त वो आया कि जब हमने उस कौम पे और उस करिए के ऊपर खौफ और भूख को नाजिल फरमा दिया। अब वो खौफ और भूख जब उन पे नाजिल की तो उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा क्यों? उनकी नाशुक्री के सबब। यानी कि अल्लाह ताला ने आगे रीज़न भी बयान कर दी कि उनकी नाशुक्री के सबब खौफ को और भूख को उन पे नाजिल कर दिया। तो एकदम से जब मैं ये पढ़ी तो मेरे माइंड में एक दफ़ा क्लिक हुआ कि यार ये खौफ जो अल्लाह ताला ने, भूख तो चलें छोड़ें, वो तो इंसान थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर ही लेता है, लेकिन जो खौफ है तो अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारे अंदर किस कदर खौफ है। यानी कि आप अगर कराची इस वक्त इस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं ना, इस सिचुएशन की कि इस सिचुएशन में अगर आप कराची को देखें तो माएँ बच्चों को स्कूल भेजने से डर रही हैं कि कहीं से कोई नादीदा गोली आए और उनको ना लग जाए। फिर टारगेट किलिंग का खौफ है कि हो सकता है हम ही टारगेट पे हों। और थर्ड उसके बाद आखिर एटलीस्ट जब खत्म हो गया सब कुछ तो एक मच्छर से हमें डर लगना शुरू हो गया। खौफ हर तरफ, पूरे पाकिस्तान में हर तरफ तारी कि हम पार्क्स में नहीं जा रहे, हम बाहर नहीं निकल रहे, कुंडियाँ लगा के घर में बैठे हैं। यानी हर एक को अपनी ज़िंदगी का, अपनी आपकी सेहत का खौफ, यानी कि एक अजीब सा खौफ हम पे मुसल्लत है। आपके कहने का मकसद जो मुझे समझ आया वो ये कि जब हम अल्लाह का खौफ हमारी जहन में नहीं रहता या दिल में नहीं रहता तो अल्लाह की ज़ात जो है ऐसी ऐसी चीज़ें जो एक मच्छर है जिसको यूं आप मारें और वो मर सकता है, मगर उसका खौफ हम पे तारी कर दिया। और ये सोच तलब बात है हम सब के लिए। आप यही तो देखें ना कि और मच्छर को हम छोटा कंसीडर नहीं कर सकते। सही। क्यों भला? क्योंकि इस्लामी तारीख में बड़े बड़े बादशाहों को मच्छर ने मारा है। बिल्कुल। अगर आप देखिए तो दिमाग में घुस के भी वो मार सकते ऐसे ही है। तो अगर इस तरह देखें तो अल्लाह ताला किसी छोटी सी चीज़ को भी ताकत देना चाहे तो उसे ताकतवर बना सकता है। तो हम ये सोचे कि एक हैवान, एक हशरातुल अर्ज़ को अल्लाह ताला ने इस वक्त हम पे हावी किया हुआ है, वो हैं हम कि जिनको मलाइका ने सजदा किया हुआ है। तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट, इसके पीछे वजह क्या है? तो वही ताल्लुक़ात जो हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ है, ताल्लुक़ात इलाहिया में कमी है। सही। नाशुक्री है हमारे। अच्छा, दो चीज़ें, नाशुक्री और ताल्लुक़ जो अल्लाह के साथ होना चाहिए वो नहीं रहा। और मतलब ये दो चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, मगर उसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि एक अजीब सा माहौल है हर तरफ हमारे, कि वो लोग जो हमसे बेहद दूर हैं, कोसों दूर बैठे हुए हैं, उनसे हमारी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है थ्रू फेसबुक, थ्रू डिफरेंट मीडिया के आप समझ लें जो भी वो है। और वो लोग जो आपके अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं उनके साथ ताल्लुक़ नहीं रहा, वही ला ताल्लुकी वाला एलिमेंट है ना। अच्छा, जो अल्लाह की ज़ात के साथ ला ताल्लुकी का आपने बात की, जो हम महसूस करते हैं, ठीक है, चाहे वो नमाज ना पढ़ के आप नमाज पढ़ भी रहे हों तब भी कई दफ़ा आप कनेक्टेड नहीं होते। आप समझ रहे हैं कि वो आप नमाज को एज ए रिचुअल तो पढ़ रहे हैं मगर वो कनेक्टिविटी उस तरह से नहीं है। ये कनेक्टिविटी कैसे कायम की जाए हुमा जी? यही देखिए ना, कंसंट्रेशन, मेन थिंग इज़ दैट कि कंसंट्रेशन अगर आपकी किसी भी काम में है, अब आप कोई दुनियावी काम करते हो तो कितना महव होके कर रहे होते हो। रब्बुल इज़्ज़त ने कभी आपसे खाली नमाज नहीं मांगी। अगर आप सूरह मोमिनून की फर्स्ट आयत पढ़ें तो परवरदिगार आलम खाशीन की नमाज मांगता है। खाशीन का क्या? खाशीन का मतलब होता है कि जो अल्लाह के खौफ से सजदे में झुके। क्या बात है। वो जिस तरह से हज़रत अली की सेइंग है ना कि मैं अपने रब की इबादत इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे कि डर के करता हूँ, और इसलिए नहीं कि जन्नत के खौफ से, इसलिए अपने परवरदिगार की इबादत करता हूँ क्योंकि वो इस लायक है, वो इस लायक। अच्छा, नमाज़ों के अंदर और हमारी ज़ात के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर वो ताल्लुक़ कैसे कायम हो सकता है, इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमें रुकना है ब्रेक के लिए, ब्रेक लेंगे जी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे
आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। और ये सबसे अहम चीज़ है, हम दुनियावी कामों में, दुनियावी बातों में बहुत लग जाते हैं। हमें बहुत टेंशन होती है अगर हमें ये फ़ील हो जाए कि हमारी जॉब जा रही है, या हमारा दुनियावी कोई अगर ऐसा हमारा ऑफिसर हमसे नाराज़ हो गया है या कुछ ऐसी चीज़, तो हमारा दिन बड़े इस्तराबी से गुजरते हैं। मगर वो रब हमसे शायद बहुत नाला है, बहुत नाराज़ है, मगर हम लोग शायद हमारे कहते हैं ना कान पे जूं तक नहीं रेंगती। और मेरा ख्याल है इस बारे में सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज़ अब अमल की तब्दीली जब तक नहीं होगी तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।